अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मेरे स्नेही पाठकों, आज मैं इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड के नवम वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए काव्यखंड प्रथम पाठ कबीर के साखियाँ, इस वीडियो में उसी पर मैं परिचर्चा करने के लिए समुपस्थित हुआ हूँ। कबीर दास की 7 साखियाँ हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। एक एक करके सभी साखियों पर विचार करेंगे। साखी का मतलब होता है साक्षी, प्रमाण। पहला है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से भक्त और ईश्वर के प्रमाण को सिद्ध करने का प्रयास किया है। मान सरोवर का अर्थ होता है हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर या पवित्र मन। सुभर का अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ या उज्जवल। हंसा का मतलब हुआ हंस या साधक भक्त। केली का मतलब हुआ क्रीड़ा। मुक्ता फल माने मोती। मुक्ता मतलब मुक्त होकर या आजाद होकर। अनत माने अन्यत्र या कहीं और। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि मान सरोवर के तालाब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चूग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहां से उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। आशा यह कि प्रभु का भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। वह मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहा है। अब वहीं से छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना चाहता ही नहीं है। यहां मान सरोवर के 2 अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, दूसरा अर्थ है मन या मानस। शुभर जल का भी 2 अर्थ है। एक तो शुभर माने अच्छी तरह से भरा हुआ, और दूसरा उज्जवल, शुभ्र। अर्थात अच्छी तरह से जल भरा हुआ है। हंस भक्त हृदय या प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है, और मोती चुगने का आशय है मुक्ति का सुख प्राप्त करना या भक्ति का आनंद प्राप्त करना। हंस अर्थात भक्तजन मान सरोवर को छोड़कर और कहां जाना चाहते हैं। यहां इस पंक्ति में मुक्ता हल मुक्ता चुगय में यमक अलंकार है। यमक अलंकार उसे कहते हैं जब एक ही शब्द 2 बार आवे, वर्ण नहीं, जब एक ही शब्द 2 बार आवे और दोनों का अर्थ भिन्न हो जाए तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। यहां भी मुक्ता हल मुक्ता चुगय में यमक अलंकार है। दूसरा
प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विस्मृत होय। प्रेमी का मतलब है प्रभु। कबीर कहते हैं भक्त किसी सच्चे प्रभु अर्थात प्रेमी के खोज में निकल पड़ता है, परंतु काफी प्रयत्न करने पर भी वह नहीं मिलता है। और जब सच्चा प्रेमी मिल जाता है, यानी ईश्वर से साक्षात्कार हो जाने के बाद, सारे के सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं, वासनाएं नष्ट हो जाती है, दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। वास्तव में जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है तो उसके मनोकामना स्वाभाविक पूर्ण हो जाते हैं, और जब नहीं मिल पाते, इंतजार में बैठे रह जाते हैं, तो उनकी मनोकामना ये पूर्ण नहीं होती। इसलिए कहा गया है प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस लिए जय जाए। यानी प्रेमी को खोजना है तो प्रेम से ही खोजा जा सकता है, भक्ति से ही खोजा जा सकता है, उसको लड़ करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए रचनाकार यहाँ पर उदाहरण दिया है कि प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यानी प्रेमी से जब प्रेमी मिल जाते हैं, यानी भक्त जब ईश्वर से मिल जाते हैं, तो सारे के सारे दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है और अमृत का संचार हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडार, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार हैं, भूखन दे झकमार। हस्ती माने हाथी, सहज माने स्वाभाविक, हठ से दूर। यहां सहज का अर्थ समाधि भी लिया जा सकता है। दुलीचा माने कालीन या छोटा आसन, गद्दा। डारी माने डालकर, श्वान माने कुत्ता, झक मारना माने मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चल रहे हो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशा यह कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना अपने पथ पर चलने के लिए आह्वान करता है। वास्तव में हाथी ही एक जीव है कि जितने आगे लोग उसके हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उतना ही उनके पीछे गली के कुत्ते भौंकते रहते हैं। कारण क्या है? हाथी मदमस्त भाव से न तो हाथ जोड़ने वाले के आनंद में आह्लादित होता है और न तो भौंकने वाले पर क्रोध ही करता है। वह अपने मस्ती में चला जाता है। कबीर यहां पर यह बताते हैं कि यह दुनिया है, इस दुनिया में हर तरह के कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार में अनेकानेक लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी चिंता न करके अपने कर्म पथ पर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए, आगे की ओर चलते रहिए, कितना भी विघ्न बाधाएं क्यों न आती रहे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, कारणे माने कारण, जग माने संसार, भुलाना माने भूला हुआ, निरपख माने निरपक्ष, सोई माने वही, सुजान माने ज्ञानी। कबीर कहते हैं आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, निष्पक्ष होकर के ईश्वर को मानता है।
तो वास्तव में जब तक हम निष्पक्ष होकर के ईश्वर के प्रति अपना प्रेम न्यौछावर नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। हमें पखापखी के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए, हमें पखापखी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। रचनाकार इस पंक्ति के माध्यम से पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क या समर्थन का विरोध का झगड़ा नहीं करने को कहा है। सारा संसार आपसी तर्क वितर्क, समर्थन विरोध के कारण ईश्वर को भूल जाता है। सच्चा संत वही है जो सभी बैर विरोध और संघर्षों को हटकर ईश्वर का भजन करता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता, सो दूह के निकट न जाय। मुआ माने मरा, खुदा ईश्वर, जीवता जीवित रहता, दूह माने दोनों। कबीर कहते हैं कि हिंदू जन राम का नाम लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कबीर कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुसलमान और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशा यह कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है। मानवता हिंदू और मुसलमान के भेद से ऊपर है। इसीलिए कहा गया है कि न हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे। एक पक्षी को देखो, हम लोग एक आम आदमी से अच्छा पक्षी है। इसीलिए कहा है हरिवंश राय बच्चन ने कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। इसलिए कबीर का यह कथन बड़ा ही सार्थक प्रतीत होता है। कहे कबीर सो जीविता, कहे कबीर सो जीविता। यहां कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, वर्णों के आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। तो यह कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कहता कावा फिर काशी भया। ध्यान देंगे, कावा माने मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है कावा। काशी हिंदू का तीर्थ स्थान है। भया माने हो गया, मोट माने मोटा, चून माने आटा, जीभ जिम जी ओ म जीवनार जैसे कहते हैं माने भोजन करना। कबीर कहते हैं मेरे लिए मुसलमान का पवित्र तीर्थ कावा, काशी हिंदू का तीर्थ समान हो गया, और राम तथा रहीम नाम भी एक समान लगता है। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम एक समान लगता है। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया। मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूं। आशा यह कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई। कावा काशी हो गया, काशी कावा हो गया। जब ऐसे भी कहा जाता है मन सच्चा तो कठौती में गंगा। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए,
सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जनमिया माने जन्म लेने वाला, करनी माने काम क्रियाकलाप, सुवरन माने सोना, कलश माने घड़ा, सुरा माने शराब। कबीर कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो क्या लाभ। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। आशय यह कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। धन्यवाद।